हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जीएस टेक। तो आज का हमारा टॉपिक जो है इंडियन पॉलिटी का जो फर्स्ट चैप्टर आपका आता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उससे रिलेटेड जो हमारा अभी का सिर्फ छोटा सा एक टॉपिक है जो कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है। उस पर हम लोग सिर्फ छोटा सा डिस्कशन करेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 है, तो कंपनी का जो शासन का जो शुरुआत है वो आपका 1773 से 1858 तक रहा है। और भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1600 ईस्वी में आई, व्यापार करने के लिए आई थी। वहाँ की जो महारानी जो थी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम जो के चार्टर के द्वारा उन्होंने भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त था। कंपनी जिसके कार्य अभी तक सिर्फ व्यापार कार्य तक ही सीमित था, 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवान के लिए जो अधिकार प्राप्त कर लिया। इसके तहत भारत में जो है भारत के उसके क्षेत्रीय शक्ति बनने का प्रक्रिया यहाँ से प्रारंभ होता है। तो हम लोग अभी चेक करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो फर्स्ट स्टेप टेकन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब यहाँ फर्स्ट पॉइंट में आप देख सकते हो कि आपका यहाँ पे कंट्रोल एंड रेगुलेट किया जा रहा है। तो इस अधिनियम का जो अत्यधिक संवैधानिक महत्व क्या था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रण करने की दिशा को ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था, जिसमें इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव और राजनीतिक यानी पॉलिटिकल कार्यों को मान्यता मिली। इसके इसके जो द्वारा है भारत में केंद्रीय शासन की नींव रखी गई। नाउ नेक्स्ट आपका जो उसमें इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के जो गवर्नर हुआ करते थे वो बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। उस गवर्नर के पद का नाम चेंज करके गवर्नर जनरल पद का नाम दे दिया गया। उसकी सहायता के लिए आपका 4 सदस्य बनाया गया, जिसमें से आपके फर्स्ट गवर्नर जनरल जो है वारेन हास्टिंग, लॉर्ड वारेन हास्टिंग थे। ओके। और इसके द्वारा जो मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर के अधीन आ गए। जबकि पहले जो क्या हुआ करता, सभी जो प्रेसिडेंसी थे वो एक दूसरे से अलग थे। लेकिन 1773 में क्या कर दिया गया, बंगाल के अधीन कर दिया गया। बम्बई और चेन्नई के प्रेसिडेंसी गवर्नर को बंगाल के अधीन कर दिया गया। और अधिनियम के जो अंतर्गत 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश जो है और उस मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे, यानी गवर्नर जनरल के अलावा चार मेंबर का सदस्य बनाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो आपका है कि इस कंपनी के तहत जो निजी व्यापार और जो भारतीय लोगों से आपका जो प्राइवेट अलग से व्यापार किया जा रहा था और भारतीय लोगों से उपहार यानी गिफ्ट रिश्वत लिया जा रहा था, तो उस पर प्रतिबंध यानी रोक लगाने की कोशिश किया गया, इसमें प्रतिबंध कर दिया गया। और इस अधिनियम के द्वारा जो है ब्रिटिश सरकार को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कंपनी की गवर्निंग बॉडी की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण एक तरह का नज़र रखता था। इसे भारत में इसके राजस्व आपका राजस्व हो गया, नागरिक हो गया, भारतीय नागरिक हो गए, सैन्य मामलों की जानकारी जो है ब्रिटिश सरकार तक देना आवश्यक हो गया था। इसलिए इस बॉडी की स्थापना की गई थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की। उसके बाद आपका जो 1784 है वो आपका पीट इंडिया एक्ट्स आता है, जो कि 1773 की कमियों को दूर करता है। वहीं से पहले जो है 1781 में आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ इनको तब तक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइज, थैंक यू वेरी मच।